मिल्लत टाइम्स में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे वक्फ संशोधन बिल को लेकर। जो सरकार एक बिल लेकर आ रही है उसी पर लगातार जो है वो चर्चा जो है बहुत आम हो चुकी है और तमाम जगह आपने देखा होगा मसाजिदों के मिंबरों से लेकर उन गली चौराहों पर उन तमाम जगह पर जो है वो उसको लेकर लगातार बात हो रही है। बात क्या हो रही है? बात यह है कि एक मेल जितने भी मुसलमान हैं उन लोगों पर रिसीव हो रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू रिसीव हो रहा है और हर जगह से एक ही बात का ऐलान हो रहा है कि जो बिल है ये जेपीसी को भेज दिया गया है। अब इस पे क्या है, उस मेल को क्यूआर करिए और उसको क्यूआर करने के बाद जब स्कैन करेंगे आप तो उस पर एक मेल आता है और उस पर अपना नाम लिख के भेज देते हैं तो आपकी हाजिरी दर्ज हो जाती है। हिंदुस्तान में 18, 20, 22, 25, 30 कितने भी करोड़ मुसलमान हैं उन तमाम लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है और जिम्मेदारी निभानी भी चाहिए। जो लोग मोबाइल से जुड़े हुए हैं, एंड्रॉयड फ़ोन से जुड़े हुए हैं, उन तमाम लोगों को इस मेल को बगौर समाप्त फरमाना चाहिए, क्योंकि देखना भी चाहिए और इस पर एक्शन भी करना चाहिए ताकि वहाँ तक हाजिरी पहुँच जाए और ये जो बिल है, ये जो कानून है, ये आसानी से पास ना हो सके और ये रद्द हो जाए। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो बनाने का मकसद कुछ और है और बहुत सारे लोग जो व्यूवर्स हैं हमारे मिल्लत टाइम्स के, वो हो सकता है मुझसे इत्तफाक रखें या नहीं रखें, लेकिन जो एक ट्वीट है जो मैं इस वीडियो में शामिल करने वाला हूं वो मुझे ट्वीट पढ़ने के बाद काफ़ी, मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूं और वो काफ़ी सोचने वाला ट्वीट है। उसके बाद एक असदुद्दीन ओवैसी साहब का छोटा सा बयान है, उसको भी मैं इस वीडियो में शामिल करने वाला हूं। तो आप तमाम लोगों से मैं यही चाहूंगा कि वीडियो को अदरवाइज ना लें। सबके अपना अपना जहन होता है, सबका अपना अपना जहन काम करता है। अब वक्फ बोर्ड किस तरह से काम करता है? वक्फ बोर्ड के अंतर्गत कब्रिस्तान, दरगाहें, मसाजिद, इस तरह की चीजें आती हैं। तो मैं एक बात आप तमाम लोगों से वीडियो के स्टार्ट में यह पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान भर में जितनी भी दरगाहें हैं, जहां पर लंगर चलता है, जहां पर ठेके उठाए जाते हैं, जहां के जो सज्जादे नशीन होते हैं, इस तरह की कम से कम 15-20 हाथों में मोटी मोटी अंगूठियां पहने बैठे होते हैं और उनका जो लाइफ स्टाइल होता है वो किसी राजा महाराजा से कम नहीं होता। एटीट्यूड बहुत ज्यादा होता है, कलफ लगे हुए कपड़े पहने हुए होते हैं और उसी दरगाह के चारों तरफ न जाने कितने ऐसे मुसलमान जो खाने के लिए परेशान होते हैं और फ्री के लंगर में खाना खा रहे होते हैं। तो ये मुसलमानों की देश में हालत है। आज मुस्लिम कौम, मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल क्लियर इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि मिल्लत टाइम्स से मुसलमानों की बात होती है, मुसलमानों के मसलों की बात होती है और मुसलमानों के जो मसाइल हैं उनको लेकर जो है यहां बात होती है। तो मैं सिर्फ आप तमाम लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि कितने मुसलमान ऐसे हैं आज की डेट में कि जो गैर मुस्लिमों के या गैर इदारों में जाते हैं और वहां जलील और ख्वार हो रहे हैं। एक 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के एक बच्चे को आतंकवादी कह दिया जाता है, एक प्रिंसिपल उसको आतंकवादी कहकर बुलाता है। और क्यों बुलाता है? वो कहता है कि तुम्हारे लोग हमारे मंदिर तोड़ेंगे, तुम्हारे लोग हमारा ये करेंगे, तुम्हारे लोग हमारा ये करेंगे और हम तुम्हें पढ़ाएंगे। उसका नाम काट दिया जाता है। तो क्या वक्फ की जो संपत्ति होती, वक्फ क्या है कि अल्लाह की राह में किसी चीज को वक्फ कर देना, दे देना। तो वो जो प्रॉपर्टी है, हिंदुस्तान भर में रेलवे और आर्मी से ज्यादा जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। मैं सिर्फ आप तमाम लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि वक्फ ने कितने स्कूल बनाए हैं, कितने ऐसे मदरसे बनाए हैं जहां से आला तालीम मुस्लिम बच्चे हासिल कर सके। एक बात और बताता हूं, आज मुसलमानों की बच्चियां जिस तरह से दूसरे कॉलेजेस में, स्कूलों में जा रही हैं और भगवा लव ट्रैप का शिकार हो रही हैं, एक समुदाय के लड़कों के साथ उनके रिलेशन बन जाते हैं, फिर पूरे समाज में जो है माँ बाप की नाक कटती है और एक विशेष समुदाय यानी मुसलमानों की नाक कट जाती है। तो क्या ये सोचने का विषय नहीं है? मुसलमानों के लिए वक्फ ने आज तक क्या कुछ किया है? अगर कोई देख रहा है या कोई जानता है तो वो कमेंट्स करके जरूर बता सकते हैं कि वक्फ का क्या स्ट्रक्चर रहा है और उसने मुसलमानों के लिए आज तक क्या कहा है। कितने मुसलमान ऐसे हैं जो हिंदुस्तान में परेशान हैं? और कहने वाली बात तो ये रिपोर्ट ये भी है कि इतनी जमीन या इतनी प्रॉपर्टी है कि एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए काम करने जाते हैं, अगर वक्फ सही से काम कर ले तो मैं लिटरली आपको ये बता रहा हूं कि मुसलमानों को जरूरत नहीं है ना किसी स्कूल में जाने की, ना किसी कॉलेज में जाने की। इनकी अपनी यूनिवर्सिटीज हो सकती हैं, इनके अपने स्कूल, हमारे अपने यूनिवर्सिटीज हो सकती हैं, हमारे अपने स्कूल हो सकते हैं, हमारे अपने बेहतरीन आला जो हैं वो मदारिस हो सकते हैं। और दरगाहें और मस्जिदें, चलो पहले मस्जिदों पे आ जाते हैं। कुछ मसाजिद ऐसी हैं, चाहे वो दिल्ली की हो या और किसी और राज्य की हो, बड़ी बड़ी मस्जिदें जहां इमामों को तनख्वाह दी जाती है उसके हिसाब से, वक्फ के हिसाब से या उसके अंतर्गत जो आते हैं। लेकिन जो गांव की मस्जिदें, कितने लोगों को पता होगा कि हम लोगों के गांव की जो मस्जिद होती है उसमें एक गांव में एक मस्जिद हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, जितनी भी XYZ। मोहल्ला जो होता है, लोकेलिटी जो होती है, वो अपने अखराजात में से कुछ पैसे निकाल के इमाम साहब को 10,000, 12,000, 15,000, उस पर भी गौर नहीं किया जाता। जब मैं कहीं जॉब करने जाता हूं तो मुझे ऐसा फील होता है कि आज के जमाने में मेरी जो कम से कम सैलरी होनी चाहिए 40-50 हज़ार होनी चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, पढ़ाई का खर्चा है, ये है और वो दुनिया भर की बातें मैं सोचता हूं।
लेकिन जब इमाम की बात आती है तो हम उसको कंसाइज कर देते हैं 10,000, 12,000, 15,000। भाई साहब, जब उसको आप 15,000 रुपए देंगे तो वो अपना खर्चा कैसे चलाएगा? फिर वो दूसरा रास्ता ढूंढेगा। दूसरा रास्ता क्या होगा कि वो ताबीज गंडे करने शुरू कर देगा, दूसरे कामों में जाएगा जहां से उसका इनकम ऑफ सोर्स होगा, झाड़ फूक करनी शुरू कर देगा, तो वहां से खराबियां पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। एक इंसान की फैमिली चलाने का जो खर्च है वो तमाम, या तो मस्जिदों का एक सा पैटर्न होना चाहिए, वरना तो फिर क्या ही रखा है। या तो तमाम मसाजिदों का जो पैटर्न है वो तमाम जितनी भी हिंदुस्तान में मस्जिदें हैं उन तमाम मस्जिदों के जो इमाम है उनकी सैलरी जो है वो इतनी चाहिए, उनके खर्चे चलने चाहिए। अब चलिए बात करते हैं वक्फ को लेकर। वक्फ में जितनी संपत्ति है उसकी बात करेंगे। मैं आपको पहले एक वीडियो सुनवाता हूं। असदुद्दीन ओवैसी, मैं अपनी पर्सनल राय पेश करूं कि मेरे लिए मुसलमानों के सबसे बड़े नेता और सबसे बड़े दानिश्वर, और मैं कह रहा हूं पूरे हिंदुस्तान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको वो दिमाग अता किया है, इनके पास इतनी हाजिर जवाबी है। कभी इंशाल्लाह मौका मिला असद साहब से तो बात करेंगे, और वक्फ के ये जो संशोधन बिल है और इसको लेकर भी बात करेंगे कि आखिर वक्फ मुसलमानों के लिए कर क्या रहा है, या क्या इसकी जिम्मेदारियां हैं, या किसे क्या सोचने की जरूरत है। असद साहब से इंशाल्लाह एक बार जरूर बात होगी तो तब ये सवाल उनसे भी उठाया जाएगा। लेकिन मैं असद साहब का एक बयान सुनवाता हूं, आप ये बयान सुनिए असद साहब क्या कुछ कह रहे हैं। ये कोई जो बंदियों बरेलवियों का अहले हदीस का मसला नहीं है, ये वक्फ का मसला है। जो जायदाद अल्लाह के नाम पर है, तुम और हम क्या जवाब देंगे हशर के मैदान में? उस अल्लाह के सामने हम क्या बोलेंगे कि परवरदिगार, जो हम तेरे नाम पे चीज उसको नहीं बचा सके? क्या जवाब दोगे आप और हम? बताओ। तो आप तमाम लोगों ने देखा, असद साहब यही कह रहे हैं कि मस्जिदों को बचाने वाली बात है, मदरसों को बचाने वाली बात है, मस्जिदों को बचाने वाली बात है। मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूं कि अल्लाह पाक ये तो जरूर पूछ लेगा कि मस्जिदें तोड़ी जा रही थी, मदरसे तोड़े जा रहे थे, रुस्वा किया जा रहा था, लेकिन अल्लाह पाक ये भी पूछेगा कि मुसलमान की कौम जिस वक्त हिंदुस्तान में रुस्वा हो रही थी, शर्मिंदगी का शिकार हो रही थी, उस वक्त ये जो वक्फ के ठेकेदार बने बैठे थे, जो अपने चंदों से अपनी आलीशान कोठियां बना रहे थे, उसको जमीनों को लीज पे उठा रखा था, उन पैसों का गलत इस्तेमाल हो रहा था, और वो जो मुसलमान तड़प रहे थे, जो रुस्वा हो रहे थे, जिनकी पढ़ाई का कोई ख्याल नहीं था, जिनकी जिंदगी जो है, जिनकी जो दिनचर्या है उसका कोई ख्याल नहीं था, तो सवाल इस बात को भी लेकर जरूर होगा। अल्लाह पाक इस बात को लेकर भी पकड़ करेगा। क्यों नहीं करेगा? जरूर होगी इस बात को पकड़। तो ये तो तमाम हम मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती है, अगर ऐसा कोई भी बिल आता है तो हम उसको लेकर जो है किसी ना किसी तरह से उसकी मुखालिफत करें, और हमारे पास अगर ऑप्शन है, वो क्यूआर कोड आ रहा है तो ठीक है, हम उस क्यूआर कोड को स्कैन करके अपनी हाजिरी जरूर दें। मैं तमाम मुसलमानों से, जिन लोगों ने भी उसको देखा है, उसको गलत ना समझे, पॉजिटिव वे में ले, क्योंकि हम लोगों को उस बिल को रद्द कराना है। अब अभी तक बहुत कम लोगों ने उस पर एक्शन किया है, मतलब जो क्यूआर कोड है उसको स्कैन करके बहुत कम लोगों ने अपनी हाजिरी दर्ज कराई है। तो तमाम लोग, जितने लोग भी ये वीडियो देखेंगे, उस क्यूआर कोड को स्कैन करके इसमें हिस्सेदार बने और इसमें हिस्सा लें। अब आइए दूसरी वीडियो देखिए, और उस वीडियो के बाद में वो ट्वीट पढ़ के दिखाऊंगा जिस ट्वीट की इस वीडियो में मैं लेकर बात कर रहा हूं। पहले ये वीडियो देख लीजिए। एक मौलाना साहब है, मैं नाम नहीं जानता हूं, मौलाना साहब बाकायदा एक आदमी ने पीछे स्पीकर पकड़ा हुआ है, वो पीछे से बोलते जा रहे हैं और बता रहे हैं कि वक्त पे हमें कैसे बचाना है, क्या करना है। सुनिए इनकी वीडियो पूरी, देखिए क्या कुछ वो कह रहे हैं। उसके बाद जो ट्वीट में लिखा गया है वो ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल 2024 जो पार्लियामेंट में पेश किया गया है, पार्लियामेंट में इसको फिलहाल रद्द कर दिया गया है, पास नहीं हुआ। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर ये मौजूद है और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने राय मांगी है। तो इसलिए तमाम हजरात से, तमाम खातीन से, तमाम मर्दों से, बहन भाइयों से सबसे गुजारिश है कि सब अपनी अपनी राय पेश करें। घर का कोई भी मेंबर खाली ना रहे। बच्चे के पास मोबाइल है, अपने फोन के जरिए से इस बिल के खिलाफ राय पेश करें। याद रखिए, ये बिल अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे, और वक्फ बोर्ड की लाखों की तादाद में जो प्रॉपर्टी है वो सब छिन जाएगी। तो इसलिए आज बेदारी का सबूत दें। 13 तारीख तक का हमारे पास टाइम है। ईमेल के जरिए से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को अपनी राय पेश करें। मस्जिदों के बाहर कैंप लगा और कैंप लगाए, शाहगंज चौक में फिलहाल कैंप लगा हुआ है। इसी तरह से मस्जिदों के बाहर कैंप लगाए और चौराहों पर कैंप लगाए। कैंप लगा करके बेदारी का सबूत दें। 25 करोड़ मुसलमानों में से अभी 1% की भी राय नहीं आई है। कितने अफसोस की बात है। इसलिए बेदारी का सबूत दें। अपने घरों से बाहर निकले, अपने दोस्त अहबाब को लाएं। कैंप लगा हुआ है और वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ अपनी राय। ट्वीट में कहा गया, वक्फ बोर्ड की उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली में इतनी जमीन है कि अगर उसका सही इस्तेमाल होता तो यहां के मुसलमानों को अपना घर छोड़कर दूसरे राज्य जाना नहीं पड़ता काम के लिए। लेकिन क्या करें,
मुस्लिम लीडर्स और उलमाए सू को कांग्रेस समाजवादी पार्टी की चापलूसी जी हुजूरी करने से फुर्सत नहीं मिली। कब? 70 साल। आज अल्लाह गैर को अपनों के सरों पर मुसल्लत कर रहा है तो इनको मुसलमान याद आ रहा है। यह ट्वीट इन मौलाना साहब को लेकर जो है वो वीडियो को लेकर टैग किया गया है जो माइक पे बोल रहे हैं। ठीक है, वो कहते हैं ना कि खुदा की लाठी में आवाज नहीं होती है, लेकिन जब वो लाठी ठोकना शुरू करती है तो फिर यही गरीब मुसलमान याद आते हैं, क्योंकि अब मुसलमानों को याद किया जा रहा है कि आप मेल करिए, अपना नाम लिख के भेजिए। तो इसलिए ये ट्वीट किया गया है कि आज मुसलमानों को याद किया जा रहा है, जब वक्त के पैसों पे या वक्त की संपत्ति पे कभी भी उनको याद नहीं किया जाता है। इसमें लिखा बेशक, जैसा कि मैंने पहली पोस्ट में कहा कि आपस के विरोध प्रतिरोध होते रहेंगे, लेकिन जब मामला शरीयत या मिल्लत का हो तो आपस की लड़ाई छोड़कर हुकूमत से कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि खामोशी तानाशाही को ताकतवर बनाती है। इसमें आगे लिखते हैं कि इसलिए मैं नहीं चाहता कि यह वक्फ बिल पास हो, लेकिन क्या कमजोर गरीब मुसलमानों की याद मुस्लिम लीडर्स और उलमाए इकराम को सिर्फ इस तरह के बिल रोकने के लिए ही याद आती है? क्या यही हमारा इस्लाम सिखाता है? ये सवाल है इस ट्वीट के अंदर। अब जिसके पास जवाब है तो वो लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आखिर कब हमारे उलमाए हक जागेंगे? आखिर कब हमारे हक परस्त मुसलमान जागेंगे? मुझे तो लगता है मुसलमान ये बिल रोकने के बाद वापस सो जाएंगे और ये हराम की कमाई खाने वाले फिर से आजाद हो जाएंगे। अब ये हराम की कमाई खाने वाले किसके लिए इस्तेमाल किया गया है वो आप बेहतर जानते हैं, मुझे तो पता है कि किसके लिए किया गया। बेशक हमारी एक पीढ़ी अनपढ़ थी, लेकिन आज की नौजवान मुस्लिम पढ़ी लिखी है, और आखिर ये कब जागेंगी? या हम सिर्फ मुर्गे की तरह बारी बारी से अपना नंबर आने पर ही चीखते चिल्लाते रहेंगे? तो कुल मिला के तमाम चीजें जो चल रही हैं आजकल व्हाट्सएप ग्रुप से लेकर, आप तमाम लोग जानते हैं, आपके पास भी वो मेल आया होगा, आप में से बहुत सारे लोगों ने उसको स्कैन करके जो है वो अपनी हाजिरी दर्ज करा दी है। और हम तमाम मुसलमान एज ए मुस्लिम हम चाहते हैं क्योंकि किसी का इंटरफियर ना हो, क्योंकि जो तमाम लोगों की जो एक इस तरह की तंजीमें बनी हुई है उसमें किसी का इंटरफियर नहीं है, तो मुसलमानों के भी वक्त में नहीं होना चाहिए। और अल्लाह की राह में जिस चीज को दिया गया है, सुम्मा माजल्ला में नहीं कह सकता अल्लाह को किसी चीज की जरूरत नहीं है, अल्लाह सब चीज से बेनियाज है, मतलब अल्लाह को नहीं चाहिए कोई भी चीज। अल्लाह तो यही फरमा रहा है कि उसके जो बंदे हैं उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब वक्फ के बाद कितनी संपत्ति है, वक्फ का क्या काम होता है, एक छोटी सी रिएक्शन, छोटा सा जो एक कंटेंट है वो आपके सामने पेश कर रहा हूं, वो और सुन लीजिए। और उसके बाद मैं आप तमाम लोगों से चाहता हूं कि वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अपना कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं वीडियो पर, जिसके पास जो जानकारी है वक्फ क्या काम करता है और वक्फ को आने वाले वक्त में क्या काम करना चाहिए। सुनिए ये जो मैं आपको डिटेल बता रहा हूं। भारत में वक्फ बोर्ड के पास करीब 9.4 लाख एकड़ में फैली 8.7 लाख संपत्तियां हैं। वक्फ बोर्ड की संपत्ति का अनुमानित मूल्य 1.2 लाख करोड़ रुपए है। रेलवे और रक्षा विभाग के बाद वक्फ बोर्ड भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिम्मेदार है। क्या है तीसरा सबसे बड़ा जमींदार? कौन है? वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड की जमीन से जुड़ी कुछ और खास बातें। वक्फ बोर्ड की जमीन में ज्यादातर मसाजिद यानी मस्जिदें, मदरसे और कब्रिस्तान हैं। साल 2009 में वक्फ बोर्ड के पास करीब 4 लाख एकड़ जमीन थी, जो अब दोगुनी हो चुकी है। वक्फ बोर्ड की जमीन इतनी ज्यादा है कि कई राज्यों का क्षेत्रफल इससे कम है। गोवा का कुल क्षेत्रफल वक्फ बोर्ड की जमीन के बराबर है। वक्फ बोर्ड की जमीन का विवरण वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया यानी WAMSI पोर्टल पर दर्ज है। वक्फ अधिनियम को पहली बार 1954 में संसद में पारित किया गया था, हालांकि बाद में इसको निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद 1995 में नया वक्फ अधिनियम संसद में पास किया गया था। इस बार वक्फ बोर्ड को काफी अधिकार दिए गए। इसके बाद 2013 में इसमें कई संशोधन किए गए और वक्फ बोर्ड को ऑटोनॉमी मिली। वक्फ का मतलब अल्लाह के नाम होता है, यानी वह जमीनें जो किसी व्यक्ति के या संस्था के नाम नहीं है लेकिन उनका ताल्लुक मुस्लिम समाज से है, इस तरह की जमीनों को वक्फ की जमीन कहा जाता है। इनमें मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान, ईदगाह और मजार शामिल हैं। गौरतलब है कि वक्फ बोर्ड दो तरह का होता है, पहला सुन्नी वक्फ बोर्ड और दूसरा शिया वक्फ बोर्ड। सेंट्रल वक्फ काउंसिलिंग की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक वक्फ केंद्र सरकार, राज्य वक्फ बोर्डों के कामकाज और औकाफ यानी विचारों के उचित प्रशासन से संबंधित मामलों पर सलाह देता है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वक्फ संशोधन अधिनियम 2013 के प्रोविजन के एग्जीक्यूशन की निगरानी करता है। यह वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा, रिकवरी और अतिक्रमण हटाने आदि पर कानूनी सलाह देता है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम लिमिटेड द्वारा शहरी वक्फ संपत्तियों के विकास और विकास के लिए संभावित वक्फ भूमि की पहचान के लिए योजना को लागू करने का भी काम करता है।
वक्फ बोर्ड के कामों में कौशल विकास और गरीब विशेष रूप से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शैक्षिक और महिला कल्याण योजनाओं को लागू करना भी है। यह अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की योजना राज्य वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड के कंप्यूटरीकरण की योजना को लागू करता है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2013 में दिए गए प्रावधान के अनुसार स्टेट वक्फ बोर्डों के काम प्रदर्शन पर राज्य सरकार और बोर्डों से आवश्यक जानकारी प्राप्त करना, वक्फ मामलों केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में जैसे एएसआई, रेलवे, राजस्व और वन आदि के साथ उठाना, परिषद के हितों को बढ़ावा देने और वक्फ संस्थानों को उनकी नई भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम शुरू करना है। तो ये वक्फ बोर्ड का काम है। तो कुल मिला के पूरे हिंदुस्तान में जितनी जमीनें वक्फ के पास है, जितनी संपत्ति उनके पास है, इन तमाम का बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पे वक्फ की जमीनें जो है लीज पर देकर लोग जो है उनका भाड़ा खा रहे हैं, उनका जो है किराया खा रहे हैं, उन जमीनों का पैसा खा रहे हैं। लेकिन आज मुसलमानों की जो कौम है, हमारी जो कौम है, वो काफी रुसवा हो रही है और किसी के पास रोजगार नहीं है, बहुत सारे मुसलमान परेशान है। तो वक्फ पे इसको भी सोचने की जरूरत है कि आखिर कैसे चलिए उन महिलाओं की जिनके कोई सहारा नहीं है, जो बेवा है, उन औरतों के लिए तो अल्लाह के रसूल की बहुत सारी बातें हैं कि बेवाओं का क्या मामला है। तो उन तमाम लोगों के जो यतीम है, उन तमाम लोगों के बारे में तो सोचने वाली बात है। वक्फ को यहां कहीं ना कहीं सोचना होगा और मुसलमानों के बारे में भी सोचना होगा जो इस तरह से लगातार पूरे हिंदुस्तान में दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। आज हमारी बच्चियां जो गैरों के स्कूलों में जा रही हैं, यूनिवर्सिटीज में जा रही हैं, भगवा लव ट्रैप का शिकार हो जा रही हैं, पूरे समाज की, पूरे मुस्लिम समाज की नाक कट जा रही है। तो इस पे सोचने की जरूरत है कि ऐसे मदरसे, ऐसे तालीमी इदारे बनाए जाएं जहां पर मुसलमानों की बच्चे या मुसलमान, स्पेशली उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, आप दूसरी कम्युनिटी के लोग भी बुला सकते हैं, वहां पढ़वा सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन कम से कम एक माहौल क्रिएट करें। आज जिस तरह से शादियों में, ब्याहों में, फंक्शनों में करोड़ों हजारों रुपए की गाड़ियां दी जाती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग जो है वो एजुकेशन से बहुत दूर जा रहे हैं और अपने आप को एजुकेशन की तरफ जो है वो नहीं ला पा रहे हैं। क्योंकि हमारी कौम जहां से शुरू हुई इकरा से, मतलब पढ़ जहां से शुरू हुए थे, आज हम वहीं से बहुत पीछे हो गए। और हमारी कौम को ये सोचना होगा, मुसलमानों को सोचना होगा कि हमारी जो शुरुआत हुई है वो इकरा से हुई है, पढ़ने से हुई है। आप तमाम लोगों के लिए छोटी सी वीडियो थी, अगर आपको ये पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और वीडियो को जो है शेयर भी करें और इस पर कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।